आप देख रहे हैं TNB। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग मंगलवार को तीनों नगर निगमों के चुनाव की तिथि की घोषणा करेगा। चुनाव आयुक्त SK श्रीवास्तव मंगलवार को इसका पूरा ब्यौरा भी देंगे। चुनाव की तिथि घोषित होते ही राजधानी में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने गत माह ऐलान किया था कि तीनों नगर निगमों के चुनाव अप्रैल माह में कराए जाएंगे। वह मंगलवार को चुनाव की तिथि एवं चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित करेंगे। बताया जा रहा है कि आयोग ने अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में रामनवमी के बाद चुनाव कराने का निर्णय लिया है और आयोग ने 10 से 20 अप्रैल के बीच चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने का कार्यक्रम तय किया है। दरअसल 20 अप्रैल को चुनाव आयुक्त SK श्रीवास्तव का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनका प्रयास है कि इससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाए। मालूम हो कि वर्ष 2012 में अस्तित्व में आई तीनों नगर निगम में 272 वार्ड हैं। उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 26 विधानसभा क्षेत्र के 104 वार्ड हैं, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 16 विधानसभा क्षेत्र के 64 वार्ड हैं। तीनों नगर निगमों के दोनों चुनाव उनके अस्तित्व में आने से पहले वर्ष 2007 में एकीकृत नगर निगम के अंतिम चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी। इस तरह वो लगातार 3 बार नगर निगम चुनाव जीत चुकी है। वहीं तीनों नगर निगमों के पिछले चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत वर्ष 2012 की अपेक्षा 66% घटा था। वहीं आम आदमी पार्टी को गहरा झटका लगा था। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 54.30% मत लेकर 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आप को तीनों नगर निगमों के चुनाव में मात्र 26.23% वोट मिल पाए थे। इसका प्रकार उसे मात्र 2 वर्ष में 28.7% मतदाताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। तो वहीं वर्ष 2012 के चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस को वर्ष 2012 के चुनाव में 30.54% मत मिले थे और उसने 77 सीटें जीती थी। वहीं वर्ष 2017 के चुनाव में वो 21.9% मत ही हासिल कर पाई थी। मालूम हो कि वर्ष 2017 में हुए तीनों नगर निगम चुनाव के जो परिणाम थे वो कुछ इस कदर थे। भाजपा को उत्तरी में 64, दक्षिणी में 70, पूर्वी में 47, कुल 181 सीटें मिली थी। आपको उत्तरी में 21, दक्षिणी में 16, पूर्वी में 12 और कुल 39 सीटें हुई थी। कांग्रेस को उत्तरी में 16, दक्षिणी 12, पूर्वी 3 और कुल मिलाकर 31 सीटें। बसपा को उत्तरी में 1, दक्षिणी में 1 भी नहीं, पूर्वी में 2 और कुल मिलाकर 3 सीटें हुई थी। इनेलो को दक्षिणी में 1 और कुल मिलाकर पूरी उनके पास जो सीटें थी वो 1 थी। वहीं सपा के पास भी कुल मिलाकर 1 सीट थी, जहां उन्हें दक्षिण में 1 सीट मिली थी। वहीं निर्दलीय को बात करेंगे तो उत्तरी में 2 सीटें मिली थी, दक्षिणी में 4 मिली थी, कुल मिलाकर 6 सीटें हुई। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।